हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। और पॉलिटी के सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इसमें जानेंगे आर्टिकल 111 किसकी बात करता है। आपके राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात करता है। राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात करता है कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, क्या वीटो पावर है। इससे पहले बात की थी हमने विधेयक के प्रकार कितने, 4 प्रकार का विधेयक होता है। कितने प्रकार का विधेयक होता है? तो 4 प्रकार का विधेयक होता है। कौन कौन सा? आपकी संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक भी दो कैटेगरी में आता है। तो आपके इसमें किसकी बात करता है? आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात करता है। जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होता है फिर वह किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति ऐसी किसी विधेयक को क्या कर सकता है? अपने पास भी रख सकता है। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी वीटो पावर का यूज करता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा राज्यसभा संसद में वापस भेज देता है, सदन में वापस भेज देता है, तो फिर दोबारा वह साधारण बहुमत से क्या हो जाता है? लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है। साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत कितना होता है? 50% से ज़्यादा। कितना? 50% से ज़्यादा दोबारा पास हो जाता है। तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक या बिल पर हस्ताक्षर करना क्या हो जाता है? बाध्य हो जाता है करने के लिए। क्या हो जाता है? ऐसे विधेयक पर बाध्य हो जाता है और वह क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो बात करते हैं आपका आर्टिकल किसकी बात करता है? अनुच्छेद 111 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात करता है। इसमें क्या बताया गया है? संसद द्वारा पारित विधेयक, मैंने आपको पहले बताया था, लोकसभा राज्यसभा से द्वारा जो विधेयक पास होता है, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति ना दे। क्या दे? ना वह पास करे, नहीं वह स्वीकृति देता है, ना ही अस्वीकृति देता है। के पास 3 पावर है और जबकि यूएसए के राष्ट्रपति के पास 4 पावर है। आपकी विशेषाधिकार वीटो पावर ही क्या यूएसए के राष्ट्रपति के पास है और हर इंडिया के राष्ट्रपति के पास 3 पावर है। 3 पावर में से अब कितनी पावर रह गई है? 2 पावर रह गई है। एक पावर को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो कौन कौन सी पावर है आपके राष्ट्रपति के पास? तो अत्यंतिक वीटो पावर, ये क्या होती है आपके? एब्सोल्युटली वीटो पावर। एब्सोल्युटली वीटो पावर का क्या होता है? अब इसके बाद क्या कुछ कहना ही नहीं है, मामला पूरी तरीके से क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है, समाप्त हो जाता है और सदन में ऐसा मामला कभी जिंदगी में लाया नहीं जाता है। जैसे मान लो कोई, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई मान सिंह थे, ठीक है, वो बीजेपी से लड़े, बीजेपी से आपके जीत गए। अब उनने क्या हुआ, कोई मान लो एजुकेशन के ऊपर क्या ला दिया? विधेयक ला दिया। या आपके भुखमरी के ऊपर क्या कोई विधेयक आया, या आपके मान लो किसी के ऊपर आया जिसमें क्या हो गया, सदन में उन्हें मजबूरी हो गई, क्या हुआ कि इसको पास कराना क्या अनिवार्य हो गया। अब मान लो बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें, 300 से ज़्यादा प्लस है, तो वैसे ही पास हो जाएगा। कितनी चाहिए साधारण बहुमत? अरे 250 सीटें चाहिए और है कितनी? 350 400 के करीब सीटें, तो पास हो गया। लोकसभा में भी बीजेपी का बोलबाला है, राज्यसभा में, तो वहाँ से भी पास हो गया। फिर हाँ, किसी मंत्री जी ने फ़ोन करके बोल दिया कि हाँ राष्ट्रपति साहब, ये जो विधेयक है इस पर साइन मत करना, नहीं तो क्या हुआ, ये जो मानसिंह नाम का व्यक्ति है वो क्या बन जाएगा? आपकी हीरो बन जाएगा। तो उन्हें ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति भी लोकसभा के द्वारा चलता है। राष्ट्रपति भी किसके द्वारा चलता है? लोकसभा के द्वारा चलता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो महाभियोग लगाकर क्या कर सकते? राष्ट्रपति को हटा सकते, तो वो भी क्या हो जाता है? एक प्रकार से बंदिश में आ जाता है। तो उसने क्या कर दिया? कानून रद्द कर दिया। अब तो बात समझ में आ गई। और ये मामला सदन में क्या होता है? कभी उठाया नहीं जा सकता है, वो फिर चला जाता है वापस। सॉरी कि इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली वीटो पावर बोलते हैं। मान लो कोई लेडीज है, आपकी घरवाली है, आपने क्या ला के दिया? लहंगा ला के दिया। अब उसको पूछा कि अब उसने पूछा कि लहंगा कैसा लग रहा है, तो आप ये कहोगे एब्सोल्युटली है, एकदम। एब्सोल्युटली का मतलब होता है इसके सिवा अब कुछ कहना ही नहीं है, एकदम झकास है। आगे बात समझ में। फिर आपकी दूसरी पावर होती है निलंबनकारी वीटो, और ये क्या कर दिया गया है? अब समाप्त कर दिया गया है। ये मोदी जी की सरकार में इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। फिर आपका आता है निलंबनकारी वीटो। इसका मतलब होता है सस्पेंसिव वीटो या आपके सस्पेंडेड वीटो। सस्पेंडेड वीटो का मतलब होता है जो आपके विधेयक पास होता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होता है और राष्ट्रपति क्या करे? उसे पुनर्विचार के लिए भेज दे।
राष्ट्रपति उसके लिए पुनर्विचार के लिए भेज दे, और फिर क्या होता है, उसे दोबारा साधारण बहुमत से क्या दोबारा वापस आता है लोकसभा राज्यसभा से, फिर क्या जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है। कितना होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए। अरे 250, 300, 250, 260 होनी चाहिए, क्या हो गया, पास हो गया मामला। फिर राष्ट्रपति उस पर क्या होगा, बाध्य होगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। किसमें, आपके निलंबनकारी वीटो में। ये कुछ समय के लिए रख सकता है, फिर उसको क्या भेज सकता है, फिर आपके सदन में भेज देगा। फिर राष्ट्रपति इसको सदन में भेजने के बाद फिर राष्ट्रपति ने जो बिल भेजा था सदन में, वो क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा से पुनर्विचार करने के लिए कुछ संशोधन वगैरह होकर फिर क्या होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। उसको हस्ताक्षर करना क्या होगा, अनिवार्य होगा, और वह क्या बन जाएगा, आपके कानून बन जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो या जिसे जेबी वीटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो बोला जाता है। जेबी वीटो का मतलब क्या होता है, कोई पॉकेट मानी जेब होती है, कोई मामला ऐसा कोई विधेयक है जो राष्ट्रपति जेब में धरकर भूल गए। क्या हुआ, कोई विधेयक है जिसको राष्ट्रपति जी जेब में रखकर भूल गए, राष्ट्रपति ना तो साइन कर रहे हैं उसके लिए, ना ही तो उसको क्या, उसको वापस सदन में भेज रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहा जाता है, जेबी वीटो पावर कहा जाता है। क्या देना, अनुमति नहीं देना, यही तो दे रहा है। आपके राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह किसी भी ऐसे विधेयक को क्या रख सकता है, अपने पास रख सकता है। मान लो जेब में धर के भूल गए, चाय के नीचे टेबल के चाय पीते उसमें रख के भूल गए, पता ही नहीं है कि हाँ क्या मामला है क्या नहीं, उन्हें धर के भूल गए, उसको क्या बोला जाता है, जेबी वीटो पावर बोला जाता है, पॉकेट वीटो पावर बोला जाता है। किसी भी विधेयक को जेब में रखकर भूल जाना, ना ही तो अनुमति देना है, ना ही क्या करना है, पुनर्विचार करना है, और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजना है। तो इसमें क्या था, आपके पुनर्विचार के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन राष्ट्रपति ने सोचा ये तो मामला ख़त्म हो गया, इसमें अभी क्या हो गया, हमें हाथ बंध गए, नहीं अल्लाह बताएंगे तुम आता ही। तो इसमें क्या हुआ, ना ही तो वह राष्ट्रपति अनुमति दे रहा है और ना ही राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज रहा है। तो जो ऐसा मामला था वो कब आया था, आपके जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उस समय तो क्या 1984 में राष्ट्रपति क्या थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। जो प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे, वो आपके राजीव गांधी बने थे। राजीव गांधी ने कहा था आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आपको सही लगता है तो पास करो, और नहीं लगता है आपको तो क्या करें आप, तुम्हारी इच्छा है रखो। तो ये क्या था, डाक संशोधन विधेयक था 1984 का। क्या था ये, 1984 का डाक संशोधन विधेयक था। उस समय जो लव लेटर जाते थे नहीं, जो आपके प्रेम पत्र जाते थे, वो किससे जाते थे, आपके डाक से जाते थे। और उसमें क्या था, डाक संशोधन ऐसा विधेयक प्रस्ताव पास हो रहा था कि क्या हो सकता है, जो कर्मचारी था कोई भी पत्र क्या पढ़ सकता है या कोई कागज़ क्या खोल सकता है, उसके लिए उसको इजाज़त है। आजकल क्या है, फेसबुक ट्विटर से प्यार हो जाता है, पहले किससे, आपके डाक पत्र जो लव लेटर थे जो किससे जाते थे, डाक के द्वारा जाते थे। तो आप एकमात्र राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने किसका प्रयोग किया था, वीटो पावर का प्रयोग किया था सन 1984 में डाक संशोधन विधेयक में। डाक संशोधन विधेयक मामला ऐसा का ऐसा ही रखा रह गया, और आपके ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति जी थे, उनकी मृत्यु हो गई, और ये मामला आज तक का ऐसा ही ऐसा रखा वो रह गया। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। फिर आपका आता है चौथा, आपके विशेषाधिकार वीटो। क्या बोला जाता है, विशेषाधिकार वीटो या क्वालिफाइड वीटो। क्या बोला जाता है इसे, क्वालिफाइड वीटो। इसमें क्या होता है, ये हमारे भारत में नहीं है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, ये हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है। हमारे राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति रह गई है, 2 शक्ति रह गई हैं। कौन कौन सी, आपके निलंबनकारी वीटो और आपके पॉकेट वीटो। ये क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, एब्सोल्युटली वीटो पावर। ये आपके यूएसए के राष्ट्रपति के पास है। इसमें क्या है, कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, वह क्या आता है, राष्ट्रपति के पास आता है पुनर्विचार के लिए। क्या राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति क्या कर देता है, उसको पुनर्विचार के लिए सदन में भेज देता है। फिर क्या होता है, फिर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देता है, फिर सदन में जाता है। सदन में जाने के बाद
वह विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए, मतलब 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए, मतलब 66% से क्या होना चाहिए, 66% बहुमत से पारित होना चाहिए। तब क्या करेगा राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। क्या हो गया, बाध्य होगा। तो ये तो था साथियों आज का सेशन। कमेंट करके बताएं कि सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।